मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे शादी करने से पहले योग्यताओं को जांच लो इस विषय पर। शादी से पहले दूसरे व्यक्ति की योग्यता जांचने से पहले अपनी योग्यता जांचना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने चाहिए। अपनी योग्यता जांचने के 8 सवाल। 1, क्या मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं? शादी केवल साथ रहने का नाम नहीं है। बीमारी, आर्थिक कठिनाई, परिवार की समस्याओं और तनाव में भी साथ देना पड़ता है। 2, क्या मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता हूँ? मतभेद होंगे। सवाल यह है कि मैं बहस में अपमान, धमकी या हिंसा के बजाय बातचीत कर सकता हूँ। 3, क्या मैं समझौता करना जानता हूँ? शादी में हर बात अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती। समझौता कमजोरी नहीं, रिश्ते को बचाने की समझदारी है। 4, क्या मैं अपने साथी का सम्मान करूंगा? उसकी स्वतंत्रता, विचार, करियर, परिवार और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। 5, क्या मैं आर्थिक रूप से जिम्मेदार हूं? बहुत पैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी आय, खर्च, बचत और भविष्य की जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। 6, क्या मैं अपनी कमियां स्वीकार कर सकता हूं? अगर व्यक्ति सोचता है गलती हमेशा सामने वाले की होती है, तो शादी के बाद समस्या बढ़ सकती है। 7, क्या मैं अकेलेपन से बचने के लिए शादी कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए शादी करना कि अकेलापन है, उम्र निकल रही है या परिवार दबाव डाल रहा है, सही आधार नहीं है। 8, क्या मैं जीवन साथी से जो अपेक्षा करता हूं वही खुद देने को तैयार हूं? अगर आप चाहते हैं कि साथी आपको सम्मान दे, तो क्या आप भी उसे सम्मान देंगे? अगर आप वफादारी चाहते हैं, तो क्या आप स्वयं वफादार हैं? सबसे बड़ा आत्म परीक्षण खुद से पूछिए, क्या मैं किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में सिर्फ अपना सुख लेने जा रहा हूं या उसका सुख और सम्मान भी अपनी जिम्मेदारी मानता हूं? अगर इसका ईमानदार उत्तर हाँ है, तो आप शादी के लिए मानसिक रूप से सही दिशा में हैं। युवा वर्ग के लिए संदेश, पहले खुद को योग्य बनाइए, फिर योग्य जीवन साथी खोजिए, क्योंकि अच्छा जीवन साथी पाने की शुरुआत खुद अच्छा जीवन साथी बनने से होती है। लोग कई बार शादी की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हुए बिना भी शादी कर लेते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1, उम्र और समाज का दबाव। अब शादी की उम्र हो गई, लोग क्या कहेंगे? ऐसे दबाव में व्यक्ति खुद को तैयार के बिना निर्णय ले सकता है। 2, अकेलेपन का डर। कुछ लोग सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो अकेलापन खत्म हो जाएगा, लेकिन शादी अकेलेपन का इलाज नहीं, एक साझेदारी है। 3, आकर्षण को प्रेम समझ लेना। शारीरिक आकर्षण या शुरुआती पसंद बहुत मजबूत हो सकती है। व्यक्ति यह जांचना भूल जाता है कि स्वभाव, मूल्य और जीवन के लक्ष्य वास्तव में मिलते हैं या नहीं। 4, आर्थिक या सामाजिक लाभ। कभी कभी पैसा, नौकरी, परिवार की प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति देखकर शादी का निर्णय लिया जाता है और वास्तविक व्यक्तित्व पीछे छूट जाता है। 5, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा की सोच। कुछ लोग गंभीर कमियों, गुस्सा, गैर जिम्मेदारी, नशा, झूठ आदि को देखकर भी सोचते हैं कि शादी के बाद बदल जाएगा। ये जोखिम भरी सोच हो सकती है। 6, स्वयं को न समझना। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं, कमजोरियों, जिम्मेदारियों और जीवन के लक्ष्यों पर विचार ही नहीं किया, वह सही जीवन साथी चुनने में भी कठिनाई महसूस कर सकता है। 7, परिवार का अत्यधिक दबाव। कभी निर्णय व्यक्ति की इच्छा से ज्यादा परिवार की इच्छा पर होता है। व्यक्ति हाँ तो कह देता है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। 8, शादी को जीवन की समस्या का समाधान मानना। नौकरी की परेशानी, घर का तनाव, अकेलापन या असफलता से बचने के लिए शादी करना उचित आधार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शादी के लिए केवल योग्य जीवन साथी मिलना पर्याप्त नहीं है, स्वयं भी योग्य जीवन साथी बनना पड़ता है। शादी करने से पहले यह मत पूछिए कि सामने वाला मेरे योग्य है या नहीं। पहले पूछिए, क्या मैं खुद शादी के योग्य हूं? शादी के लिए कम से कम योग्यता का मतलब बहुत पैसा, बड़ी नौकरी या ऊंची शिक्षा नहीं है। असली योग्यता है एक जिम्मेदार और सम्मानजनक जीवन साथी बनने की तैयारी। शादी की न्यूनतम 7 योग्यताएं: कानूनी रूप से वयस्क और अपनी इच्छा से निर्णय लेने की क्षमता। शादी दबाव में नहीं, अपनी स्वतंत्र सहमति से होनी चाहिए। जिम्मेदारी समझना।
रिश्ते, घर और भविष्य की जिम्मेदारियों से भागने की मानसिकता न हो। सम्मान करना, साथी को बराबर का इंसान समझना, अपमान, नियंत्रण या हिंसा की प्रवृत्ति नहीं। भावनात्मक नियंत्रण, गुस्सा, ईर्ष्या और मतभेद को संभालने की क्षमता हो। ईमानदारी, अपनी आय, कर्ज, महत्वपूर्ण आदतों, पिछले वर्तमान रिश्तों और जीवन की महत्वपूर्ण बातों को छिपाकर शादी न करना। आर्थिक समझ, करोड़पति होना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार कमाना, खर्च संभालना और भविष्य की योजना बनाना आना चाहिए। समझौता और संवाद, हर बात में मैं ही सही हूं वाली सोच के बजाय बातचीत करके समाधान निकालने की क्षमता हो। एक सरल कसौटी, क्या मैं सुख में ही नहीं, कठिन समय में भी इस व्यक्ति का सम्मान और साथ निभा सकता हूं? अगर इसका जवाब ईमानदारी से हाँ है, तो शादी के लिए आपकी बुनियादी तैयारी अच्छी दिशा में है। शादी के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, लेकिन समझदार, जिम्मेदार और ईमानदार होना जरूरी है। युवाओं के लिए 8 संदेश। पहले, खुद को योग्य बनाएं। शादी से पहले पूछें, क्या मैं जिम्मेदार, ईमानदार और भावनात्मक रूप से परिपक्व हूं? सिर्फ सुंदरता और आकर्षण न देखें, स्वभाव, संस्कार, सोच, व्यवहार और जीवन के लक्ष्य भी देखें। अपेक्षाएं पहले स्पष्ट करें। करियर, नौकरी, बच्चे, परिवार, पैसा और रहने की व्यवस्था जैसे विषयों पर शादी से पहले खुलकर बात करें। लाल झंडों को नजरअंदाज न करें। अत्यधिक गुस्सा, हिंसा, नशा, झूठ, बेवफाई या नियंत्रित करने की आदत को यह सोचकर नजरअंदाज न करें कि शादी के बाद बदल जाएगा। पैसे को सब कुछ न समझें। आर्थिक स्थिरता महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा अच्छे चरित्र और अच्छे व्यवहार का विकल्प नहीं है। दोनों की स्वतंत्रता और सम्मान जरूरी है। पति पत्नी मालिक और अधीनस्थ नहीं, सहयात्री हैं। परिवार के दबाव में जल्दबाजी न करें। जीवन का निर्णय अंततः आपको ही जीना है, इसलिए सोच समझकर और अपनी स्वतंत्र सहमति से निर्णय लें। सिर्फ अच्छा जीवन साथी खोजने की कोशिश न करें, खुद भी अच्छा जीवन साथी बने। युवाओं, शादी उम्र पूरी होने पर करने की चीज नहीं है। शादी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी होने पर करनी चाहिए। पहले खुद को समझो, फिर जीवन साथी को समझो और उसके बाद फैसला करो। क्योंकि गलत नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन गलत जीवन साथी का निर्णय जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।